नमस्कार। देश ने अपने एक अनमोल रतन को खो दिया। जी हाँ, सोशल मीडिया पे हर जगह आप देख रहे होंगे। मुझे लग रहा है कि देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी वो श्रद्धांजलियां, वो नाम आक्रोश विदाइयां साफ तौर पे देखी और समझी जा सकती है। जी हाँ, आज देश के अनमोल रतन जिन्होंने इस देश में अपनी कंपनी की बदौलत, बस ये कह सकते हैं ना, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं मुनाफा कमाने के लिए, बिजनेस करते हैं अपने प्रोग्रेस के लिए, लेकिन नहीं, रतन टाटा ऐसे नहीं थे। हम रतन टाटा जी की बात कर रहे हैं, जो कि आज इस दुनिया में नहीं रहे। इस दुनिया को, इस देश को और इस धरती को अलविदा कह करके निकल गए। लेकिन उनके द्वारा की गई उनकी कार्य, उनकी योजना आज देश दुनिया उसको गा रहा है, समझ रहा है और उनकी चर्चाएं कर रहा है। कहा गया है ना कि जो अच्छे कर्म करके जाते हैं उनके जाने के बाद भी लोग याद करते हैं, और जो बुरे कर्म करके जाते हैं उनके जाने के बाद भी लोग उनको गाली ही देते हैं। लेकिन फर्क यही है कि बिजनेस के साथ साथ रतन टाटा ने किस तरह से इस देश के लिए अपना योगदान दिया। देश के हर घर में जिनकी जरूरत है, यानी कि नमक जो आप खाते हैं उसका कर्ज उन्होंने बतौर अदा किया। उस सब चीज से आप वाकिफ होंगे। थोड़ी सी उनके लाइफ स्टाइल, लाइफ जीवन जो है शुरू से लेकर अंत तक थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश डालने का इस चैनल के माध्यम से प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं रतन टाटा जी को, जो कि हमने लगता है कि हमारे देश ने एक ऐसे विभूति को खोने का काम कर दिया है। उनके जाना और उनकी कमी को कोई भर नहीं सकता है, उनके खाली कुर्सी को कोई भर नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये चीजें है कि जो आया है उसको जाना है। ये प्रकृति का नियम है, संसार का ये मार्गदर्शन है और दिखा हुआ रास्ता है कि जो आता है उसको आज नहीं तो कल जाना है। आप हुए, हम हुए, कोई भी हुआ। उसी तरह से रतन टाटा भी इस देश को अलविदा कहकर निकल गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो कि देश आज याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे वो चर्चाएं बड़ी तेजी से देखी जा रही है और हर कोई नम आंखों से विदाइयां दे रहा है। मुझे लगता है एक सेलिब्रिटी को जितना कोई याद नहीं करता है, जितना कोई विदाई नम आंखों से नहीं देता है, जिनकी चर्चाएं जितना नहीं होती है, उतना आज रतन टाटा जी की हो रही है। और मुझे लगता है कि किसी सेलिब्रिटी से बिल्कुल भी कम नहीं थे। शायद अगर किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते और जिस तरह से उनको राजकीय सम्मान के साथ विदाई की गई, तिरंगे में लपेट करके उनको अंतिम विदाई दी गई, ये सब आप सभी ने देखा होगा। राजकीय सम्मान के साथ शहनाइयां, गूंज, हर चीज देखी गई। लेकिन बातें जो चीजें हैं कि जीवन में अविवाहित रहे, पूरे ताउम्र अविवाहित रहे। लेकिन आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। जो आज के युवा थोड़े से प्रेम के जाल में फंस जाते हैं और अपनी नसें काट लेते हैं, फिर गलत दिशा में चले जाते हैं। अगर उनकी गर्लफ्रेंड या उनका बॉयफ्रेंड उनको धोखा देकर के चला जाता है। लेकिन आपको रतन टाटा जी से सीखना चाहिए, जो किसी जमाने में, किसी समय में जवानी होता है, उम्र होती है, तकाजा होता है, हर कोई इसमें पड़ जाता है। पढ़ना लाजमी है, उसमें काफी लोग उससे बच जाते हैं, लेकिन काफी लोग उसमें पड़ जाते हैं। रतन टाटा जी भी पड़े हुए थे। लेकिन एक समय था कि हाँ, इतने बड़े बिजनेस परिवार से आने वाले व्यक्ति रतन टाटा जी जब उस प्यार में फंसते हैं, पढ़ते हैं, और वो लड़की कहाँ की होती है तो लड़की चाइना की होती है। लेकिन रतन टाटा जी उस समय, उनको उनकी दादी की तबीयत खराब होती है तो उनको वापस इंडिया आना होता है और आते हैं। फिर उस लड़की से उनकी चर्चाएं होती है, बात होती है, तो उस लड़की को कहते हैं कि तुम भी इंडिया चले आओ, हम यहीं पे, हमारे फैमिली में हमने बात कर लिया है, दोनों मिलकर के राजी खुशी से रहेंगे, शादी कर लेंगे। लेकिन उस समय भारत और चाइना का युद्ध चल रहा होता है, जिसकी वजह से उस लड़की के पेरेंट्स उसको आने इंडिया नहीं देते हैं। और उसी समय से दोनों का, जो आज के समय में कहा जाता है कि ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन रतन टाटा उस समय न टूटे, न झुके, न रुके, निरंतर चलते रहे और चलते चलते आज मंजिल कहाँ तक पहुंचा दिए। अपनी कंपनी, बिजनेस को कहाँ खड़ा कर दिए, देश का नाम कितनी ऊंचाइयों पर ला दिए, ये आप सभी देखे होंगे। लेकिन आज के युवा, आज के नौजवान, उनके लिए मेरी शायद ये वीडियो कुछ काम आ जाए, प्रेरणादायक है। उनकी स्टोरी पढ़िए रतन टाटा जी की, शायद कुछ सीखने को मिल जाए। हर किसी का उम्र होता है, उम्र का तकाजा होता है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उस तकाजे में आने के बाद भी अगर आपकी लड़की, यानी आपको गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाए, तो ये जरूरी नहीं कि आप बर्बाद हो जाओ और आप अपना रास्ता, अपनी चीजें, अपनी मंजिल को खो दो। ये सिलसिला है, आता जाता रहता है, अल्लाह तक लगा रहता है। हाँ, लेकिन उन्होंने एक चीज किया कि उस लड़की से प्यार किए थे और प्यार करने का तक उन्होंने बलिदान इस कदर दिया कि ताउम्र अविवाहित रह गए।
विवाह नहीं किया। रतन टाटा जी ने, दूसरी चीज उनकी बात करें तो रतन टाटा जी ने घर तक नमक तो पहुंचाया, लेकिन छोटे लोगों को, जब उनको लगा कि बड़े लोग ही चार चक्का में फैमिली के साथ सफर करते हैं, छोटे लोग कैसे कर पाएंगे, जो 20,000 25,000 कमाते हैं वो कैसे कर पाएंगे। फिर उन्होंने एक गाड़ी को लॉन्च किया जिसका नाम था नैनो, टाटा नैनो को लाया। उसका कीमत महज 1.5 से 2 लाख रुपए था, जिसको आम आदमी भी परचेस कर सकता था, ईएमआई के तौर पे भी लेकर के अपने फैमिली के साथ वीकेंड वगैरह पे जा सकता था। तो ये चीजें उन्होंने लाने का काम किया। जो आज आप देखते हैं रेंज रोवर देखते हैं, जगुआर देखते हैं, सब टाटा की कंपनियां है। टाटा का आज आर्मी में इतना इन्वेस्ट है जिसको आप सोच नहीं सकता। जो व्हीकल कंपनियां जो देखते हैं, वो सारा चीज टाटा बनाती है जबलपुर में। तो टाटा का योगदान इस देश में, उद्योगपति तो बहुत है इस देश में, अडानी भी है, अंबानी भी है, हर कोई है, लेकिन ये अपने फैमिली के लिए, अपने शोहरत के लिए, अपने धन कमाने के लिए वो कार्य करते हैं। लेकिन टाटा कंपनी और रतन टाटा देश के लिए योगदान दिए, और देश में जितना भी जरूरत बन पड़ा, कोरोना के समय में इन्होंने इस देश को दान देने का काम किया। जितने लोग कोरोना से ग्रसित थे, जितने लोग पीड़ित थे, उन तक मुआवजा पहुंचवाने का काम किया। ये थे रतन टाटा। ताज होटल आपको याद होगा, 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था, वो होटल जो है वो रतन टाटा का ही होटल है। लेकिन उस होटल में उन्होंने सेना से, भारत सरकार से ये चीजें कही कि जरूरत पड़े तो उस होटल को बम से उड़ा दीजिए, बर्बाद कर दीजिए, लेकिन एक आध भी आतंकवादी उग्रवादी बचना नहीं चाहिए। हमारे जितने भी स्टाफ है, हमारे जितने भी लोग हैं, उनको सेफली निकालिए, और उसमें जितने भी आतंकवादी उग्रवादी हैं, जो आए हुए हैं, जो लाए गए हैं या पाले गए हैं या भेजे गए हैं, जो भी लोग उसमें हैं, उस होटल को बर्बाद कर दीजिए। मैं पुनः उसको बना लूंगा, लेकिन एक आध भी आतंकवादी नहीं बचना चाहिए। ये थे रतन टाटा। सोचिए कि आज हर किसी एक हिंदुस्तानी का, हर एक किसी भारतवासी का आज आंखें क्यों नम है। ये थे रतन टाटा, जो कभी भी अपने एम्प्लॉय को, अपने कंपनी में कार्य कर रहे लोगों को कभी भी छोटा नहीं समझा, बल्कि उनकी बराबरी और उनको सम्मान देने का काम किया। एक पहल और एक चीजें मैं आपके वक्तव्य उनको याद दिलाता हूँ। रतन टाटा जी सफर कर रहे थे, जेट एयरवेज जो कंपनी है वो इन्हीं की है। रतन टाटा जी जब सफर कर रहे थे तो उसी अपने ही फ्लाइट से सफर कर रहे थे, कहीं का सफर था, तब एयर होस्टेस जो थी वो देखी कि अरे तो मालिक ही सफर कर रहे हैं, रतन टाटा जी हैं, चलिए वो फोटो लेना चाहिए उनके साथ, एक क्लिक करना चाहिए फोटो। फिर रतन उस अपने सीट से उठना चाहिए। जो एयर होस्टेस ही अपने सीट छोड़ करके रतन टाटा रिस्पेक्ट में उठना चाहिए। रतन टाटा जी ने कहा नहीं, आप बैठे रहो, ये फोटो वो भी वायरल हो रहा है, आप बैठे रहो, आपको उठने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके ये सीट मिला है, इस सीट तक आप आए हो। ये थे रतन टाटा। और पीछे खड़े होकर के, पीछे बैठ करके उन्होंने उस एयर होस्टेस के साथ फोटो क्लिक करवाई। ये थे रतन टाटा। सोचिए, ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे मतलब कह सकते हैं साफ छवि, साफ दिल के व्यक्ति, जो कभी भी अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं समझे, जो 56 साल से कम उम्र के लड़के को, शांतनु को अपना दोस्त बनाते हैं, उसके साथ, उसको अपने साथ रखते हैं। वो भी व्यक्ति, वो भी शांतनु अंतिम समय तक भी देखा गया जा रहा है, हर एक वीडियो में, हर एक शीशे में। ये थे रतन टाटा, जिनको याद करने का जरूरत है, उनसे सीखने की जरूरत है। आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज के युवा हमारे कहाँ बर्बाद हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये चीजें मुझे लगता है कि उनकी किताब को पढ़ने की जरूरत है। और सोशल मीडिया पे एक चीज से बड़ी तेजी से भी मांग हो रही है कि उनको असली भारत रत्न के कोई हकदार है तो है रतन टाटा, जिनको देना चाहिए, मरणोपरांत देना चाहिए, मगर देना चाहिए। रतन टाटा जी को वो सम्मान मिलना चाहिए। आप सभी भी इस आवाज को, इस मांग को अपने स्तर से उठाने का काम करिए और सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करिए। क्योंकि अगर कोई वाकई में भारत रत्न का हकदार है, वाकई में है, तो हैं रतन टाटा जी। तो आप सभी आवाज उठाइए और उनकी मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिलाने का काम करिए। बाकी मेरे तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि ऐसे महान पुरुष, महान आत्मा को, जिन्होंने इस देश के लिए क्या नहीं दिया, इस देश के लिए क्या नहीं किया। अंतिम समय में जाने से महज 5 से 6 दिन पहले मुंबई में जानवरों के इलाज के लिए उन्होंने 98,000 वर्ग फीट का एक अस्पताल का निर्माण करवाया। सोचिए, आज के समय में जानवर कौन पूछता है,
लेकिन रतन टाटा जी ने अपने अंतिम समय के दौर से 5 से 6 दिन पहले मुंबई में 98,000 वर्ग फीट का एक अस्पताल का निर्माण करो, जो कि सिर्फ जानवरों के लिए है। ये थे रतन टाटा। मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। ऐसे पुण्यात्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। और लगता है कि हमने देश के एक अनमोल रतन को भी खो दिया। और मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि आप सभी को इनसे कुछ सीखने की जरूरत है, प्रेरणा लेने की जरूरत है। न कि आज के समय में अगर आपको लड़की छोड़ करके चली जाए तो आप बर्बाद हो जाओ। उसको करके दिखाओ, हासिल करो मंजिल, कि उस सपने जो कि शायद तुमने देखे थे। फिर वो लड़की सोचेगी, हाँ मैंने किसको खो दिया। आज जब वो दौर आया होगा तो उस लड़की ने भी सोचा होगा कि मैंने किस अनमोल रतन टाटा को खो दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरी तरफ से और आप सभी भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार, जय हिंद।